प्रिय छात्रों, आज आप लोग कक्षा 12 हिंदी में काव्य सौंदर्य के जो तत्व है उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व रस को जो माना जाता है, रस के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में आपने रस के अवयव या जो महत्वपूर्ण अंग है, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव, इसको आपने विधिवत पढ़ा। रस में श्रृंगार रस की परिभाषा और उसके उदाहरणों को विधिवत आपने समझा। आज आप इस वीडियो में हास्य रस, करुण रस और वीर रस को पढ़ेंगे। हास्य रस जो दूसरा महत्वपूर्ण रस है, इसकी परिभाषा को आप देखिए। किसी के विचित्र वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि विकृति को देख करके हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसे हास्य कहा जाता है। यही हास्य विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर के हास्य रस में परिणित हो जाता है। यानी हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य। इसको उदाहरण से देख करके और आप समझेंगे। नाना बाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहु पद बाहु। आप देखेंगे कि इस उदाहरण में कि भगवान शिव जी के विवाह का प्रसंग है। भगवान शिव जी जो जब बारात लेकर चल देते हैं तो उनके विवाह में अनेक प्रकार के राक्षस राक्षसिनियाँ नंग धड़ंगे चले जा रहे हैं, उसी का वर्णन किया गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि शिव विवाह के समय कि यह जो पंक्तियाँ हास्यमय उक्ति है। इस उदाहरण में अस्थाई भाव हास्य है और आलंबन शिव जी का यह जो समाज है, आश्रय भगवान शिव जी स्वयं है, उद्दीपन विचित्र वेशभूषा है, अनुभाव सबका हंसना है। क्योंकि जो भी भगवान शिव जी के ऐसे रूप को देखते हैं, ऐसी बारात को देखते हैं, सब लोग हंसने लगते हैं। रोमांच, हर्ष, चापल आदि संचारी भाव है। तो यहाँ आप देखते हैं कि यह है हास्य रस। अगर दूसरे उदाहरण से अगर आप देखना चाहें तो दूसरा उदाहरण है मातहि पितहि उऋण भयने के, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। इसमें लक्ष्मण जी और परशुराम का संवाद है और यहाँ भी हास्य से हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है। या अगर दूसरे उदाहरण से देखेंगे, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हासी को दंगा भयो नंगा की विवाह में। यहाँ उदाहरण में भी भगवान शिव जी के वर्णन है कि भगवान शिव जी की जटाओं में गंगा है और उनके भुजाओं में सर्प लपटा पड़ा हुआ है। और ऐसे भगवान शिव जी के रूप को देख करके सब लोग हंसते हुए लूटपुट हो रहे हैं। तो जहाँ पे भी ऐसे हंसने का वर्णन हो या कहीं पे विचित्र वेशभूषा का वर्णन हो या जो ऐसी रूप को देख करके हंसने लगे तो निश्चित ही वहाँ पे हास्य रस होता है। फिर अब उसके आगे तीसरा जो रस है करुण रस। करुण रस की परिभाषा को आप देखेंगे। बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य नाश यानी धन की संपदा का नाश हो जाए या प्रेमी के सदैव के लिए बिछड़ जाए, तो ऐसे करुण रस जहाँ पे उत्पन्न होता है। शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। यानी करुण, करुण माने दुख यानी शोक। तो यहाँ इस रस में आप इसके उदाहरणों को देख करके समझेंगे कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इसमें छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने जो अपनी आंसू काव्य संग्रह लिखा है, उस आंसू काव्य संग्रह में
अपने पत्नी और अपने घर के लोगों की मृत्यु के बाद जो इन्होंने इस कविता को इन्होंने लिपिबद्ध किया है, लिखा गया है, उसी का यह एक उदाहरण है। इसमें आप देखेंगे कि इस उदाहरण में प्रिया की मृत्यु अर्थात जयशंकर प्रसाद की पत्नी जी की मृत्यु होने पर जो उनके उत्पन्न जो शोक है वह अस्थाई भाव है, और उनकी पत्नी की मृत्यु जो है वह आलंबन है, और प्रिया की जो यह आद अर्थात उनकी पत्नी का जो यह आद आना यह उद्दीपन विभाव है, और हृदय में जो यह हाहाकार मचना यह अनुभाव है। तो इस उदाहरण में आप देख रहे हैं कि पढ़ने से ही आपको पता चल जा रहा है कि यहाँ करुण निश्चित ही शोक है। ऐसे जहाँ उदाहरण हो वहाँ पे करुण रस होता है। या दूसरे उदाहरण में आप देखेंगे कि जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करिवर करहीना, असमम जीवन बंधु बिन तो ही, जो जड़ देव जिया महिमुही। लक्ष्मण की जब मूर्छित हो जाते हैं और उनकी मूर्छित अवस्था को देख करके भगवान राम जो विलाप करते हैं, तो भगवान राम का जो यह विलाप है या जो करुण क्रंदन है वहाँ पे करुण रस की निष्पत्ति होती है। या दूसरे उदाहरण को अगर हम आप देखें तो मर खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको न्याय किया क्या तुमने जगदीश। इसमें श्रवण कुमार के अंधे माता पिता श्रवण की मृत्यु के बाद किस प्रकार विलाप कर रहे हैं। तो ऐसे करुण क्रंदन जहाँ हो, जहाँ विलाप ऐसा हो, तो जहाँ ऐसा दृश्य द्रष्टव्य हो वहाँ पे करुण रस होता है। चौथा रस है वीर रस। इसको आप परिभाषा इसके देखेंगे, जहाँ पे युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हमारे हृदय में निहित अस्थाई भाव उत्साह है। कौन सा? उत्साह। जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे ही वीर रस कहा जाता है। या विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थाई भाव के मिलने से वीर रस की निष्पत्ति होती है या वीर रस की उत्पत्ति होती है। इसको उदाहरण आप देखेंगे, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पाने को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। राणा प्रताप किस प्रकार अपने शत्रुओं को अपने चेतक पर बैठ कर के तलवार से उनके सर को धड़ से अलग कर रहे हैं। तो ऐसा जहाँ पे युद्ध का सजीव वर्णन हो वहाँ पे निश्चित ही उत्साह उसका स्थायी भाव होता है। तो वहाँ पे उत्साह यानी जहाँ पे स्थायी भाव रहेगा वहाँ वीर रस होगा। अगर इसको स्पष्टीकरण में और रूप से सही से समझेंगे तो अस्थाई भाव इसका आप देख रहे हैं क्या है? उत्साह है। आलंबन इसका क्या है? शत्रु की सेना है। उद्दीपन विभाव क्या है? शत्रु सेना की जो चेष्टाएं हैं। अनुभाव क्या है? राणा प्रताप का जो यह पराक्रम है और जो वो प्रहार करते हैं, रोष करते हैं, जिधर ही मुड़ते हैं सैनिक शत्रु के भागने लगते हैं। संचारी भाव आप क्या देखते हैं? उग्रता है, जो अमर्ष है। अतः यहाँ पे वीर रस है। अगर दूसरे उदाहरण पर समझें तो साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चले हैं। इसमें भूषण ने छत्रपति शिवाजी के युद्ध का वर्णन करते हुए जो यहाँ उदाहरण दिया है तो यहाँ पर भी वीर रस है। या शिवाजी के जितने भी देखेंगे कि भूषण ने जितने भी रचनाएं लिखी हैं उसमें वीर रस का ही ज़्यादातर प्रयोग किया है। या दूसरे उदाहरण में अगर आप देखेंगे कि सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इसमें अभिमन्यु का जो सुंदर वर्ण अपने पत्नी से कह रहे हैं, युद्ध करने के लिए जाने के लिए कह रहे हैं कि तुम मुझे सुकुमार मत समझो, तो यहाँ वह युद्ध में यमराज से भी लड़ सकते हैं। तो जो यहाँ पे ऐसा वर्णन किया गया है, यहाँ पे ऐसा उत्साह दिखाया गया है, तो यहाँ पर भी वीर रस है। तो आपने देखा कि जो यह उदाहरण है
इसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा। और यह चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे आपकी बोर्ड परीक्षा हो, इसी रसों में से आपके या तो परिभाषा पूछता है या तो उसके उदाहरण पूछता है। इसको आप विधिवत कंठस्थ कर लीजिए, अपने कॉपी में इसको विधिवत लिख करके अगले टर्म में आप इसको दिखाइए। धन्यवाद।